के घंटा कुछ बजावे वाला मिले ना ई बड़े वो लोग मंदिर छोड़ के आवत हैं राजनीति में। आज पढ़ा लिखा बा भैया कितनो बढ़िया पेपर दे क्या मैं 1 घंटा 2 घंटा बाद पता लागत बा पेपर वही लीक हो गया। वाह एना उ लोग के मन टूट जात बा। हाँ माता गंगा के स्वयं पुत्र थे दादा भीष्म जी। उनको उनके कर्मों का फल तो भोग के जाना ही पड़ा इस संसार से। आज के लोग सोचते हैं गंगा नहाए से हमार कुल पाप कटी जाई। बारे समय एक कहानी बड़ी चर्चित में चल रही है। आज भी संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार यह छुआछूत बीमारी का अंत कर दिया था बाबा साहब जी ने, लेकिन आज भी समाज में व्याप्त है। आप लोग फेसबुक के माध्यम से हमारे भैया लोग देखे होंगे, एक लड़की है अपने प्रेमी के लाश से शादी कर ली है। उसने बयान दिया है कि लड़का भीम वाला था, इसलिए मेरे घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया शादी के लिए। फिर भी मैं अडिग रही अपने प्रेमी के साथ जाने के लिए और मेरे पिताजी ने मेरे प्रेमी को मार दिया। क्यों? क्योंकि वह पिछड़े जाति से आता था। वारे समाज, वारे संसार, जवान देश दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचत बा। अमेरिका वाले, चीन वाले कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अब भारत देश वाले मुगलों के समय का बारे जमाना कहे। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है बचा लीजिए, नहीं तो अगर संविधान में अगर ये लोग शोध कर दिए तो हम लोग आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे, फिर वही जाएंगे। गले में हांडी कमर में झाड़ू, कुत्ता तालाब से पानी पी लेगा लेकिन हम और आप नहीं पी सकते हैं। जिन्होंने संविधान लिखा उनके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, और आज अगर 5-10 की डिग्री नहीं बा हम शोध करत हैं बा कहे। बैठिए शुरुआती दौर पहले बार में अगर हम बिरहा रहते लागे तो ना आधा बिरहा हम मन से गाई, आधा बिरहा हमारे ये में खराब हो जाए कि टाइम देखे के बाद आगे भी नंबर दे के बाद। इसीलिए हमने कम समय में गा करके भैया को नंबर दे दिया। वहां से आप लोगों ने बहुत बढ़िया बिरहा सुना। अब फरमाइश पे एक बीर रस हो ही जाए। आओ गुरुजी एक लाइन कुछ बच जाए उसके बाद बिरहा के तरफ लेके चलो। हाँ नहीं तू रोने लगी ये क्या बात है।
उस तरफ से और गार्जियन जी के आदेश पे एक वीर रस विराग खानदानी विरहा। वीर होते कैसे हैं? अरे किस लिए किसी का इतिहास गाया जाता है? वीर चाहे पहले के होके, वीर चाहे अब के हो, वीर वीर होता है। अगर केहू चाहे ले कि वीरताई जाए के दुकानदारी से खरीद ले तो केहू खरीद ले का? वीरताई खून में पाई जाती है। 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखते हैं ओ वीरन खातिर। कैसे? अरे जंग जोहर का बजता बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवान। रक्त की बूंद में खून है खून का। अरे लोरिक के लइका या भोरिक की कहानी। अरे की छाती पे गर्जन करे सर्वदा बोला या भोरिक माँ क्यों न पिंडदान हुआ। अरे मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको करे हक अदा वो ही बलवान हुआ। जंग जोहर का बजता बिगुल जंग में अरे रंग लाती थी लोरी की थी जब जवानी। हमारे विराग के शीर्षक पर लोरी के पिंडदान और अभोरी के शादी। कुबई के लड़का वीर लोरी। अच्छा कुबई जी के ससुरारी काम भाई आप लोग जाना थे? हमारे पूर्वज हमारे खानदान के खानदानी विराह है। तो कुबई जी के ससुरारी आप लोग जाना था कहाँ बा? तो उसी नहीं पूछते। कुबई जी के ससुराल हमरे नेवाड़ी जेठवाड़ा प्रतापगढ़ में खोइलन धाम। कुबई जी के शादी माई खोइलन से भई रही और माई खोइलन के नाम से खोइलन धाम की स्थापना हुई है। कुबई जी के लड़का वीर लोरी के नाम अगर वीरताई के बारे में नाम याद तो इतिहास में वीर लोरी का नाम लोग बड़े अदब और सम्मान से लेते हैं। वीर लोरी के लड़का वीर अभोरी कहानी समझिएगा। कुबई के लड़का लोरी के लड़का अभोरी। अभोरी जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया मतलब लड़कई से जब करे जवानी आए तो जाना था काका पहले के पुरनिया काका दादा एक बात कहा है काहे जे करे जवानी आवत है तो चुकरत की आवत रही कारे और है काहे बदे कहा कि आवे तो पहले जवानी बिना जन्मावे जाए नहीं। पहले के जवानी लोग काम में खर्चा कर दे। अब के लड़कन के अबे सुनबे भैया कि 5 साल का बच्चा वह चीजें जानता है जो हम और आप नहीं जानते। वो जानत बा कि यूट्यूब पे का दवाई से का आई बारे जमाना। आजकल के लड़कन के जमाने कभी आवत बा अब बुढ़ौती कभी आई जात बा कुछ पता नहीं चलत बा। एक लाइन कभी जी मिजाजी गजल लगाओ थे कोनो आशिक अपने मासूका से कहे का कहे गुरुजी। अरे परवाने जल रहे तेरे इश्क में तमाम आशिक कहे अरे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम जानम आए हाय अरे जानम जरा इसी आग में अरे जानम जरा इसी आग में अरे खुद को जला के दे आग में खुद को जला के दे
के बारे में। अरे बोला है वीर बघेला, अब झंडा हिला के देख। अरे बोला है वीर बघेला, अब झंडा हिला के देख। हट जाएगा समर से, अरे हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के देख। अरे पंजा मिला के देख। जियो। कहे बोला है वीर बघेला, झंडा हिला के देख। हट जाएगा समर से, तू पंजा मिला के देख। कहा जाता है हमें कभी भी न धन के ऊपर, न ज्ञान के ऊपर, न बल के ऊपर, न सुंदरता के ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड जब राजा रावण के नहीं चला है, राजा कंस के नहीं चला है, तो हम ये आपको न खेत के मूल्य ही। इसीलिए भैया सुबेरे सुबेरे उनकर सबके नाम लेवाई के हमरा बिरहा के कहानी के शुरुआत कवि जी आ रही से लिखत है कैसे। अरे तो एक दिन महता मजरी से कहानी के तरह नहीं समझला। गढ़गौरा में माई मजरी और वीर लोहरी के बीच में वो लड़का जेकर नाम अभोरिक बताया गया। ए भैया वीर अभोरिक अपने पिता लोरिक जी जैसे माई दुर्गा के बड़ी पूजा आराधना विनती इबादत करें। धीरे धीरे समय बीता, माई दुर्गा प्रकट नहीं हो रही हैं। एक दिन वीर अभोरिक बैठ के माई दुर्गा के वो मंदिरिया पे एक बात पूछे, माँ अये माँ जब भी आपको जरूरत पड़ी मेरे पिता वीर लोरिक अपने जंगे का खून पिला करके आपको संतुष्ट करने का काम किए हैं। अये माँ मैं उन्हीं का बेटा लोरिक हूँ, भोरिक हूँ, आखिर मेरी विनती क्यों नहीं स्वीकारी जा रही है। माई दुर्गा प्रकट हुई, करिए बेटा, ए बेटा मैं क्यों खुश हूँ मुझे तू ये बता, खुशी का कारण बता। क्या मतलब तेरे पिता इतने बड़े वीर होने के बावजूद भी आज भी उनकी आत्मा भटक रही है, ऐसा हमारे पूर्वज कहते हैं। लोग अपने पूर्वजों का तारन तार करने के लिए गया जिला में जाते हैं, बिहार में अजय का जी तरन तार चाहिए प्रयागराज में हुआ था। 144 साल बाद लोग कुंभ मेला लगवाए रहे। कितना जने नहाए तो मोक्ष पाई ना, कितना जने सोलंकी भैया प्रयागराज के हैं। पूरा कुंभ मेला बीत गया, हमके तू कई दिन गया, कहीं हम पागल है का हमके काहे बदे, कहीं गंगा जी हारे रही है, स्थानुआ हुए रही। हमके जब चाहिए तब जाए के हम नहाई के तारन तार कैले, हमका मरई के नहीं नहीं हम नहीं को मलकिनो करे का। अब देख ला तो से ज्यादा जानकारी सोलंकी भैया तोरे घरे के बारे में रखे हैं। ए भैया अच्छा जब इतनी बतिया वीर अभोरिक सुना, आया माँ मजरी के पास पूछ रहा है, माँ अरे माँ आखिर मैं ये क्या
सुन रहा हूँ, वाह। क्या अपने इस गढ़गौरा में कोई वीर नहीं है क्या? कहीं बेटा वीर तो बहुत है, वाह लेकिन पूर्वजों का तारन तार उनका वंश ही करता है। वाह तब कहीं बेटा तू बहुत छोटा था, अब हालांकि बड़ा हो गया, लेकिन मैं तुझे अपने से अलग होना नहीं होने दूंगी। बाप कहीं क्यों? कहीं वो पिपरी के राजा सुरपतिया अगर जानी जाइए वाह तब बेटा तू ही छोड़ी ना। कहीं माई तो का अपने खून के ऊपर शक वका आशीर्वाद दो, जा रहा हूँ अब तो, या तो मर के आऊंगा या तो मार के आऊंगा, लेकिन पिताजी का पिंडदान करके आऊंगा। चल दिया वीर भोरी, माई मजरी से आशीर्वाद लेत बा। एक लाइन गीत लगत बा, कैसे गुरुजी? अरे त झूलनी पे उड़ानी, अरे झूलनी पे उड़नी, आई जहाजिया उड़ा दो, आई जहाजिया उड़ा दो, हमार पाई जे बड़ा जहीरा जड़ा दो, हमार पाई जे क्या बात है? हमार पाई जे बड़ा जहीरा जड़ा दो, हमार पाई जे लेकिन वो वीर भोरी कहे, अरे वीरताई क्या हमरे, अरे वीरताई क्या हमरे, आई तिलकिया लगावा, आई तिलकिया लगावा, हमार माई हमके रण में पठावा, हमार माई कहे बाढ़ल गुमान बाटे अब दुश्मन के भारी, मिटाऊ खान दान बाट पूरी तैयारी, अरे तम मता के प्रीतिया, अरे ममता के प्रीतिया तू मन में जगावा, हमार माई हमके रण में पठावा, माँ से आशीर्वाद लिया। अच्छा, तिलक कई प्रकार का होता है। एक तिलक हर रोज पूजा पाठ करने के बाद काकी दाई चाची लोग लगाई लेते हैं। एक तिलक विजय तिलक होता है। लोग किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो सोचते हैं कि विजय का तिलक पहला मेरे ही मत्थे पर लगे। एक तिलक ये शादी विवाह के पहले चढ़ता है। बर्बादी की शुरुआत वाला। रामपाल आदरणीय हमारे गार्जियन जी, सम्मानित हमारे दादा के समान हैं आप रामपाल यादव जी, ये 200 रुपए देकर सम्मान किए। चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया, माई मजरी से आशीर्वाद लेके वीर भोरी चल दिया। आया कहाँ? यही काशी बनारस के धरती पर, जहाँ आप लोग बताते हैं कि काशी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है। ए भैया, वीर भोरी जब आया, वही काशी घाट के किनारे एक पंडा से मुलाकात हुई और उस पंडे का नाम क्या बताया गया? हमारे गीत बिरहा में गीत बदलत बा। कैसे? पहले के समय में शादी ब्याह हो तो गौना 3 साल 5 साल 7 साल 9 साल 11 साल बाद जाए। अब तो शादी ब्याह हो तो विदाई दुल्हई के साथे कई के लेके जाते। तो जब गवना के दिन पड़े तो दुल्ही बेचारी डराए
कि हमके सास ससुर पता नहीं कैसे मिली है, हमके हमार दुल्हा कैसे मिली। लेकिन ये आज के समय में तो सास ससुर डराते न, हमका पता हो कैसे मिली। पता ना महीना 6 महीना साल में लड़का के साथे रहाई दे कि नहीं रहाई दे। यार भैया अरे डराते हैं, पता ना हमार दुल्ही हमका कैसे मिली, पता ना जिए दे हनीमून पे ले जाए जाए। ए भैया वो दुल्हिया घाट बा एक लाइन गीत लगत बा कैसे। धर्म क्या बड़े भैया पूरा राम बदन यादव जी ये सुंदर माला 100 रुपए देकर सम्मान किया आशीर्वाद के चारे दुल्हिया कहे। अरे जब से गवन हवा के दिनवा धराई, अरे जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया न नींद आवे देह पिया राई। जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया न नींद आवे देह पिया राई। जब से गवनवा अरे करे पिंडदान भोरी बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। करे पिंडदान भोरी बनारस में मान सिंह यादव जी और हमारे गार्जियन जी सम्मानित हमारे चाचा के समान है आप मान सिंह यादव जी। ये 500 रुपए देकर सम्मान किए, चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चाह रही। और हृदय के गार्जियन जी आप राजनाथ यादव जी ये 500 रुपए देकर सम्मान किए, चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया कहानी के तरी समझा। वीर या भोरी काया शशिधर पंडा से मुलाकात हुई। पंडे का नाम शशिधर पंडा था। पंडे से मुलाकात हुई, बता रहा है कि बाबा मैं गढ़गौरा से चलकर आया हूँ, मेरे पिता वीर लोरी। वीर लोरी का नाम सुना शशिधर पंडा का बेटा बहुत बरियार बहुत बड़े वीर थे, अच्छे अच्छे वीर तेरे पिता के सामने नहीं टिक पाते थे। यही है संसार साहब, हमारे सामने कुछ और जब मुसीबत पड़ जाती है तो कुछ और हो जाते हैं। अभी तक वही शशिधर पंडा वीर अभोरी के सामने वो करे पिता लोरी के बड़ी बखान करें, लेकिन जब वीर अभोरी कहा बाबा मुझे अपने पिताजी का पिंडा दान करना है, इतनी बतिया शशिधर पंडा सुने तब पिछड़िए। ए बेटा अब तू चाहे लोरी के लइका हुआ चाही केहू और के लइका हुआ, सुबह का पहला पिंडादान मैं नहीं करवा सकता। क्यों? कहें बेटा देख तू तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही मैं भी चला जाऊंगा। मतलब अच्छा काका जीवन रामपाल बाबू जी जीवन का मोह इतना ज्यादा होता है भैया। अब वही बोतल लगा बा ग्लूकोज वाला, हॉस्पिटल में एडमिट हॉस्पिटल मान ला 2 तल्ला 3 तल्ला के होई। अच्छा सोलंकी भैया बीच बीच में कुछ बात कहा तो कहा के जाना थू तो जाने के सबसे बड़ा रीजन है तो हमारे तरफ ही कुल भाषा नहीं चलत। भाषा में हम कंफ्यूज हो जाए ढेबरी का हमारी तरफ दिया का थी जी। हमारी तरफ प्रतापगढ़ में यहाँ की भाषा और प्रतापगढ़ की भाषा में बहुत अंतर तो नहीं है लेकिन है कुछ कुछ भाषाएं में। अब जैसे यार आप लोग गुड़ के भेली कहा था ना, हमारी तरफ गुड़ कहावा था। ए भैया अभी यार कहा कि क्या बात है, कहें बेटा तू तो जाबे करबा साथे हम जाब। अच्छा हम का बताओ रहे जीवन के मोह बड़ी तगड़ी होते। ग्लूकोज के बोतल लगा बा, अगर गलती से जहाँ एडमिट अगर केहू झूठो कह दे भाई साहब भूकंप आवता तो लई के ग्लूकोज के बोतल बहरे भगवा, ऐसा न हो बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर जाये। जा वाला तू खुद है लेकिन ना हो सकता है कि मैं 1-2 साल और जी लूं। जानते सभी हैं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई विमान पे चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर। जो आया है उसे जाना है चाहे 4 दिन आगे चाहे 4 दिन लाइन में सब केहू लगा है केकर नंबर कभी आ जाये केहू नहीं जानत।
ए भैया कहे बेटा मैं तेरे कारण अपनी जान नहीं मरवाऊंगा। कहे मतलब कहे अगर वो जानी जाई तो बेटा ना तोहे छोड़ी और ना हमें छोड़ी। इतनी बतिया सुन के वीर अभोरिक निकाल के तलवार गर्दन पर रख दिया। शशिधर पंडा के कहा बका कहे पंडा पहले पिंड दान करी राजा। जबरदस्ती करबा बच्चा रण में महाराजा। जबरदस्ती करबा बच्चा रण में महाराजा। सुन के खबर भोर तन में गुस्सा आया। शशिधर पंडा से बात लड़ाया। सुन के खबर भोर तन में गुस्सा आया। गावा कम समझावा ज्यादा। ए भैया वीर भोरी कहे बोल पिंडदान करवाएगा कि नहीं करवाएगा? करवाएगा कि नहीं करवाएगा? शुद्ध में बोली बोल करवाओबे कि न करवाओबे? करवाओबे कि ना करवाओबे? अब शशिधर पंडा बेचारा खड़ा रहे बैठ गया। अरे साला गजब फंसा दिया। पिंडदान नहीं करवाओ तो ही मार दे। पिंडदान करवा दे तो पीपरी के राजा सुरपतिया मार दे। नाम ओकर सुरपति रहे लेकिन जब लोग गुस्सियाते तो अच्छे अच्छे नाम खराब कर देते। कहे अगर पिंडदान करवा दे तो पीपरी के राजा खुरपतिया मरवा। खुरपतिया नहीं वे सुरपतिया। सुरपतिया मार दे। आखिर हम जाई त जाई कहाँ? आगे कुआं पीछे खाई। सोचत बा पहले जवानी आगे मुसीबत पड़ी बा ओके देखा। अभय यादव भैया जी और ब्रिजेश यादव जी हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं। 1 स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। ए भैया कहे जौन पहले पड़ा बा पहले ओका देखा। जब वो पीपरी के राजा सुरपति आई तब देखा जाई। शशिधर पंडा याद तो हर बलि चढ़ी। बैठ के अच्छा पिंडदान करवा दिया। हमरे कहानी के शुरुआत हमार कहानी यहाँ से मोड़ ली। पिंडदान करवा दिया। लोरिक जी का वीर भोरिक शशिधर पंडा आपस में बैठ के विचार करते हैं। अच्छा ये बताइए बाबा ये सुरपति है कौन? क्यों ऐसा करता है? कहें बेटा सुबेरे के पहला पिंडदान वो अपने पूर्वजन का देते हैं। अजय ज्यादा जबरदस्ती आज तक करे के कोशिश की है बा उसका छोड़े नहीं बम मार दी है बा। इसीलिए मैं तुझे समझा रहा था कि अभी तुम तो बच्चे हो, खेलो खाओ, इन सब मामलों में मत पड़ो। अब यार जब खबर पिपरी के राजा सुरपति के पास गई, हजारों की फौज सजा करके सेना घोड़े पर सवार चल दिया। आया कहाँ? यही बनारस के धरती पे। और जब बनारस के धरती पे आए तब हो तक टेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं। अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके। अरे जवानी जंगी जूझे जमके। तलोरिक पूत ये भोरी कहे मिटाऊ हमके रे हो हमके रे हो हमके। ए भैया कहे लोरी पूत या भोरी कहे मिटाऊ हमके जवानी जंगी जूझे जमके। हम का मतलब अहंकार। अहंकार क्यों 10-20 वीर लई के चल देबा तो तू सोचबा कि हम सबसे बड़का वीर है। 2-4 विद्वानन के बीच में तो कुछ नहीं आवे, विद्वानन के बीच में बैठे रहबा तोरे ही घमंड हो जाए कि हम सबसे बड़ा विद्वान है। तो घमंड तो बेफिजूल है ना। अब यही बात सेम सुरपति के अंदर थी। हजारों की फौज लेकर आया बनारस के धरती पर। एक तरफ हजारों की फौज लिए वह सुरपति और एक तरफ वह 21 वर्षीय बालक वीर लोरी के लड़का वीर भोरी।
जोने समय तेगा ये तलवार भाजे तो सैकड़न वीर तो ऐसे ने धराशायी हो जाए। यार आगे बढ़ रहा है, मारत काटत मारत काटत काटत मारत काटत मारत बस आगे जब बढ़ दिया, जब बोल रही और यहाँ हृदय के गार्जियन जी दूल्हे बादशाह जी क्या पूजिए बड़े पिताजी राम बदन यादव जी, हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 200 रुपए चरणों में नमन है, वंदन है। माई भगवती करें कि पतो सेवा करें, आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया चल दिया होत काम रे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा, ढेर लंबा नहीं। अब आर्य सासु बतावे सब तुम्हारे मरबई करे ताना, लेकिन हइयो मारत है। अरे सासू मारे तनवा आई नदिया मारे तनवा रे तनवा आई हो मारे कि तनवा आई हो मारे का हमरे भैयन के सरवा रे तनवा आई हो मारे ना का हमरे लोरी के पुतवा गरजा, लोरी के पुतवा गरजा, वीर बलवनवा जनवा हरि के मरवना के जनवा हरि के मरवना तकूदा जन्म माय धनवा रे जनवा हरि के मरवना तकूदा जन्म माय धनवा रे जनवा हरि के मरवना तकूदा जन्म माय धनवा रे जनवा हरि के मरवना। अब यार धीरे धीरे जब सेना समाप्ति की तरफ है, अब जब 150 जौन बेचारे बचा हैं कहा तने करे सारे के चक्कर में हम अपन जान ना गवाऊ नहीं गवाऊ, जे जिंदा है बेचारा अभोरी के डर से लंबा लंबा लेट गए, ऐसा हो कि जान ही जाए कि वीर मरा है बस। अब यार करते करते पहुंचा सुरपति जहां घोड़े पर सवार है, अरे पकड़ के कॉलर नीचे खींच लिया, उधर बड़का वीर बनत रहा आज तक। आज तो तार सही सही पाला एक वीर से बाबा कुकुरन के फौज लेके बड़का वीर बनत रहा, तार फौज तो आधे घंटे में समाप्त हो गया। अब बोला आओ चला, नीचे उतार कर लेकर आया, मुंह में काली पुतवा करके गधे पर बैठा करके, बनारस कैसन कोनो कोना नहीं बचा जमा वीर अभोरी सुरपति के घुमाए नहीं हो। धोबी घाट छोड़ के, अच्छा धोबी घाट कहीं छोड़ी है, लादी कैसे होई? अच्छा ते कई गधा रहन खावा से और का तो ढेर जानकारी हुई ना। ए भैया यार इतनी बेइज्जती करने के बाद अच्छा शशिधर पंडा, आज शशिधर पंडा बड़ा खुश बा। अरे जिया शेर, जिया राजा, अरे बारे बेटा बा चला कम से कम केहू ते आ जाए, हई सुरपतिया के घमंड तो तोड़े बड़का वीर बनत रहन सा, मारे रहन कुल पंडवन के जिंदगी नाश किए रहन। अच्छा इतनी बतिया बैठ के सुरपति बेचारा नीचे मुड़ी किए बैठा बा। सुरपति की एक बेटी जिसका नाम केवलापतिया बताया, केवलापतिया वीर अभोरी के वीरताई पर पहले से ही प्रसन्न थे, मोहित थे। जब यह खबर पाई कि वह वीर अभोरी कहन तोरे पिताजी के बनी बनाई इज्जत कुल माटी में मिलाई देन, आय हाय आज इच्छा जगी है कि मैं भी उस वीर से मिल लूं। केवलापतिया जादू के विषय में बड़ी जानकार रहे, विचार करके जाती है अब जी अब तो तोरे साथे अब मरब तो तोरे साथे, अब तोरे अलावा हमार केहू दुल्हा नहीं बनी। केवलापतियावत बमुई बनारस के धरती पर काशी नगरी के घाट पे तीनों जने बैठन तो इशारा से पूछत बा, ए बाबा वीर अभोरी कौन है? संकारा तो नहीं है यार, ये 21 वर्षीय बालक का जौन तोरे बनी बनाई बाबू के इज्जत कुल माटी में मिलाई दे। तने में
वीर अभोरी कुछ समझ पौतन ऐसी पहले केवला पतिया अपन जादू चलावत बा। कवन जादू चलावे पापट के भाव में कवि जी लिखत है। अरे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। अरे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना अरे जादू चलाई दिहली सुगना बनाई हो। तब पिजड़ा में कैद करके पीपरी लेके आई हो। अरे कहे कुमारी जी अब नहीं तोहरा भी न जीना मुश्किल बा। अरे बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। ए भैया अपने जादू से आज के वाला पतिया वीर अभोरी के सुगना बनाई के पिजरा में कैद कई के पीपरी के राज लेके आवत बा। यही होता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीर सदैव सामने से वार करते हैं ना कि पीछे से। पीछे से जे वार करत है गुरुजी के मौगा कहे थे। ढेर जानकार है तू। ए भैया वीर चाहे पहले के हो चाहे आज के हो, ऐसा नहीं है कि पानीदार मर्द आज के समय में नहीं है। लेकिन कतो अगर घरे में 10 सदस्य हैं तो 10 में से 4 जने पानीदार नहीं, बाकी 6 जने सुबेरे का कहते समझले का हो जाए कुछ गारंटी नहीं बा। पहले के लोग कहे रघुकुल रीति सदा चली आई। मेहरारू पर जुल्म ढाई और का तो कुल बतिये चेंज कर देता यार। कहे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अपनी बात अपने वचन के लिए अपनी जान तक को गवा देते थे, लेकिन बात को कटने नहीं देते थे। आया बता भाई साहब चला तो सी पैसा ले यहाँ कस भैया हमार पैसों कब देबा। एक काम करा संझवा ले आ जाए तोहार पैसा तोहे दे दे। संझवा ले आए कस हो कहाँ बटन तार बाबू, पता लगा बाबू है ये नहीं है। 2-4 दिन बेचारा हेरते बा। अबे तोहार संझा नहीं भैया। ए भैया अब यार वीर अभोरी को पिजरे में कैद करके पीपरी के राज लेके आया। अच्छा एक बात रहे उ केवला पतिया दिन में तो वीर अभोरी के सुगना बनाए रहे, लेकिन जब रात होके तो सुगना के रूप हटाई के वीर अभोरी के ओकर पुरुष वाला तन दे दे। काहे बदे जबरदस्ती प्रेम करना चाहिए, लेकिन बारे मर्यादा बारे वीर अभोरी उन्होंने कहा ऐ लड़की तू चाहती है कि मैं तुझसे कायरों की तरह प्रेम कर लूं? कदापि नहीं। ये मेरा मान मेरा सम्मान मुझे इजाजत नहीं देता। अरे थू है तेरे प्यार पे। थू बस करो ए भैया वीर अभोरी हर रोज केवल पतिया यह करे, लेकिन वीर अभोरी हर रोज यही कहते मैं तुझसे कायरों की तरह प्रेम नहीं करूंगा। तू कुछ भी कर ले मैं प्रेम नहीं करूंगा। कहें जा दुनिया तरसत बा तोहे मिलत बा तो तोहे अटकत बा। अब यार धीरे धीरे समय बीतत बा। अच्छा ये भैया कहा जाते माई के जियरा गाई के पुतवा के जियरा कसाई के बाबू के जियरा साढ़े के। ए भैया माता मजरी गड़गौरा में बैठी हैं। धीरे धीरे समय बीता, वीर अभोरी नहीं लौटे। आज माँ मजरी को अपने बेटे अभोरी की चिंता सतावत बा कि हमार बाबू हमार लल्ला कहाँ है? घरे हडिया है। ए भैया माँ मजरी गढ़गौरा से 2 वीर भेजत हैं पता लगावे बरे कि जाइए और पता करिए कि वीर अभोरी है कहाँ। वो 2 वीर के नाम का बा कवि जी आल्हा के भाव में प्रमाण देते हैं। कैसे? तड़पेली मजरी माता गौरा के नगरिया
और हृदय के हमारे गार्जियन जी, दूल्हे बादशाह जी के बड़े पिताजी, हृदय के हमारे भी गार्जियन जी आप राम बदन यादव जी, ये 500 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया कहानी के तनी समझिया, गढ़गौरा के दुई वीर जेकर नाम देवराई और चनराई बताया। हमारे खानदान का भी रहा है, खानदानी भी रहा है। देवराई चनराई पहुंचते हैं बनारस के धरती पर। शशिधर पंडा से मुलाकात हुई, पूछ रहे हैं बाबा गढ़गौरा से कोई लड़का आया था क्या जिसका नाम अभोरिक था? कहीं बेटा पूछ मत, अपने पिता लोरी जैसे बड़ा बरियार बीरबा। कहीं हैं कहाँ? कहीं बेटा अब क्या ही बताऊं, अपने पिता का पिंडा दान करके बैठा था, सुरपति को धूल चटा करके बैठा था, लेकिन सुरपति की बिटिया व केवला पतिया आई और अपने जादू से वीर अभोरी के सुगना बनाई के पिजरा में कैद करके पिपरी लेके चली गई। कहीं तक कहे अगर चाहिए तो जा, पिपरी के राज्य जा और वीर अभोरी के आजाद कराए के लेके आवा। और पुनः ये दूल्हे बादशाह जी के बड़े पिताजी राम बदन यादव जी पुनः ये 500 रुपए देकर सम्मान की, आशीर्वाद के सारे हैं। ए भैया बड़ा चलाक है भाई लोग। ए भैया अच्छा जादू का काट तो जादू से ही होता। देवराई और चनराई माँ जमुनी को बुलाई, माँ जमुनी आई लेकर जोगी का रूप बन के। देवराई और चनराई अंदर तेगा तलवार रखे हैं कि जरूरत पड़ी तक काम में आई। चल दिए राज दरबार में पहुंचन, भजन जोगी रूप बन के भजन गावत हैं। और तब ले केवला पतिया ऊपर से सुनत बा, कहे राजा सुगना रुपया भोरिक से, ए राजा आवत चला। मैं कहाँ रे? कहीं नीचे का बात बा? कहीं चला। इतना दिन तो हम थक गए कहत कहत कि राजा प्रेम करे के बा, तोरे मन में हमरे प्रति प्रेम नहीं जगा, आवत चला। शायद भाव भजन सुन ले तो तोरे मन में हमरे प्रति प्रेम जागी। लेकर आई पिजरा जैसे नीचे रखत बा, माई जमुनी देखी, ओहो बेटा ये भोरी वहाँ पर फंसे हो। रुको पूछ दे भाई। रुको रुको बेटा, आत्मा को शांति दिला रही हूँ, परेशान मत हो। और पुनः हृदय के गार्जियन दूल्हे बादशाह जी के पूजे पिताजी, बड़े पिताजी राम बदन यादव जी, पुनः ये 500 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चार भाई साहब 500 दे के 1500 बुलावत हैं। आशीर्वाद के चार सुखी रहे, परिवार पे कृपा बनी रहे। जय दहो प्रेम से बैठ के विराह सुन लेते नहीं है, बहुत बड़ी बात बा। नहीं तो जाना था काका, हम बाराती के कार्यक्रम एकदम लिखा बंद कर दे। सबसे बड़ा रीजन का बजाना था, एक तो कार्यक्रम 11-12 बजे के पहले चालू नहीं कराते हैं। हम पहली बारात देखा थे जहाँ विराह 8:30 बजे चालू हो गया, अब बाकी हम लोग आए 5:30 बजे गए रहे। आए आप लोगों ने टाइम से व्यवस्था दे दिया, प्रोग्राम चालू हो गया और अभी भी आप लोग बैठे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। कलिया हम एक कार्यक्रम हमारे मास्टर साहब के बड़े खास में रह गए, कहीं बाबा गाय दे, हम कहे चलो ठीक बा तोहार बात गाय देते ही। अगला गवैया पहुँच के बेचारा तत्था हेरत तत्था लगा। हम पहुँचे, कहीं रुचि बड़ी दुविधा बा, हम कहे का बात बा, कहीं तत्था सारे नहीं देते हैं। हम कहे अच्छा लिया ही हवा, अच्छा कैसो काम बीता, 4 तत्था लेके आए, 2-2 ठे से लगाए दिहन। हम खड़ी भाई तक जने बड़का पी के बढ़िया आए, कहता है काम कर वीर रस बिरहा गावा। हम कहे वीर रस बिरहा एक जगह खड़ा हो के गावा जाते हैं, कहीं काहे आई आगे पीछे हुआ। हम कहे भाई साहब तोहार वीर रस गावे के चक्कर में हमार दांत मुंह एक हो जाई, तब पिए तराबे बहन। अब जाना था कि एकर नशा बड़ी तगड़ी होते। गए 2 लड़कियां लियाई के तत्था लेके आए, तो तत्था लगबो बहन तो हमारे आगे 2-4 हाथ आगे रख दे। कहे नब गावा, हम कहे हम गाऊ तो अगवाया का महाराज। कहे एक काम करो तू रहा, हम जाते सोए। हम कहे जा बिल्कुल जा। गाय के हम जैसे बैठे कुल जनता सोई के, बच्चे कई जने 8 जने
8 जने बचन तो गवैया कहतन भाई साहेब बिना 4 बजे हम छोड़ब ना गवैया फंसाया वो बेचारा। जब पब्लिक होती है तो गवैया पैसा ना मिले वो ठीक है, लेकिन पब्लिक को देख के गवैया गाले जाता है। वाह अभी 8 जने बैठा, 2 जने यहाँ कहती, 2 जने यहाँ कहती, 2 जने वहाँ कहती, 2 जने बाहर खड़ा है। वाह गवैया यहाँ कहती देखे कि यहाँ कहती देखे वहाँ कहती देखे। ये खातिर सबसे बड़ा रीजन है कि हम बाराती कार्यक्रम में गाँव बंद कर दी है। ए भैया अब सोलंकी भैया के बात रहे दादा, दरअसल सबसे बड़ा रीजन यही है ना। आप लोग हाँ तो बहुत खासे में रहे कार्यक्रम तो गावल जाएगा काहे बदे। आप लोग तो सम्मानित इंसान है, बहुत प्यार देला सम्मान देला, लेकिन जाना था दादा हर जगह पब्लिक एक जैसा नहीं रहत। 2-4 जने 10 जने पी ली है ना तब बिरहा गवाई न दी है, हई एका गावा हऊ ओका गावा कुछ बोल रहा है, अरे मारा बिरहिया खराब बा। एक तो गवैया चिल्लाई के गौतो बा, अगर एक सुन के मिल जाए रे मारा गवैया खराब बा तो मन टूट जाते। ये बड़े सबसे बड़ा रीजन यही है। ए भैया अच्छा अब केवल पतिया लाई के बैठी बात तबले माई जमुनी कहीं बेटा रुक रुक मैं कुछ करती हूँ। अपने जादू से माई जमुनी आजाद कर दी केवला पतिया लखत बा है। हम तो कुछ करबे ना भाई, हमरे रजग आजाद कैसे हो गए। तब ले केवला पतिया कुछ समझ पावत एकरे पहले माई जमुनी अपने जादू से केवला पतिया के गदही के रूप दे दी। गदही अब केवला पतिया बेचारी गदही बन के हाँ, इज्जत अपने बाबू के लगे खड़ी बा। इज्जत खुल गया अपने बाबू लगे खड़ी बा बेचारी। अच्छा पिता अपने पुत्री से पुत्र से ज्यादा प्रेम पुत्री से करता है। मैंने ये चीजें देखी है। कोई कोई है जो पुत्र को ज्यादा प्रेम करे, बाकी पिता हमेशा बेटियों को ज्यादा प्रेम करता है। अच्छा जब अपनी बिटिया की हालत देखे तो सुरपति माई जमुनी के गोड़े लगे गिर के रिश्ता बनावत बा। कौन रिश्ता बनावे खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है। जमुनी के हाई चरनिया धई के, अरे तुम्हारे गलती जमुनी के हाई चरनिया धई के, हम हाई भाई तू बहिनी बचनिया कही के, हम हाई भाई तू बहिनी बचनिया कही के। बैठ गए हो गया बस चला। बैठ गए माँ जमुनी के चरण पे गिर के, तू हमार बहन समान हम तुम्हार भाई समान। हम अपने बेटी से बहुत प्रेम करते हैं, मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए आप लोग, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए आप लोग। अब यार वीर अभोरी एकदम गुस्सिया ने तलवार निकाल के एक के सारे के छोड़ बना रण में छोड़ दी है। एक बिटिया हमका सुगना बनाई के इतना दिन कैद करे रही, एक का सारे के छोड़ तलवार जैसे गर्दन पे रखन बैठ गया। माई जमुनी कहीं बेटा अभोरी तनी गर्मा कम बैठ जे, तनी हमको समझे दे का बात बा बोलिए। अच्छा जो पानीदार मर्द होता है जिसके पास उसकी इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता है, आप उसका इज्जत मार दीजिए, शान मार दीजिए, जान मारने की जरूरत नहीं, वो खुद ही मर जाएगा शर्म के मारे। अब सुरपति बैठ गया, कहे आप मुझे से कुछ भी ले लीजिए लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। कहे तो छोड़ा बे कै शर्त पे, कहन कौन शर्त बा, कहन माई एक करी जौन बिटिया केवला पतिया भाई हमसे बड़ा प्रेम करत है, एक एक कायदा हमार शादी ऐसे करवाई दे, हमें का खुशी खुशी छोड़ दे। कहे बेटा मैं शादी तो करवा दूं लेकिन दुविधा बा। कवन दुविधा, कहने या तो तू गदहा बना या तो एक के लड़की वाला रूप दा। अब भाई वो गदही तू लड़का कहाँ से शादी हुई, मेल कहाँ से बैठे। हिचो हिचो करे माई जमुनी कही अच्छा ठीक ठीक आप मत परेशान होइए, मैं कुछ करती हूँ। फिर से पुनः स्त्री का रूप जब केवला पतिया पाई तब होत का आखिरी भाव। अरे केवला पतिया भोर के हो गईली हो शादी हो जानेंगे ता
शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी हो अरे अपने घर आए हाय दुल्हनिया लई के अरे अपने घर आए हाय दुल्हनिया लई के हम आई भाई तो बहिनी वचनिया कही पति और अभोरी की शादी करा दी गई। गढ़गौरा वापस आए। धीरे धीरे समय बीता। दोनों के संयोग से दोनों के मिलन से एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम शिव भोरी बताया गया। दौलत के लड़का कुबई, कुबई के लड़का लोरिक, लोरिक के लड़का अभोरिक और अभोरिक के लड़का शिव भोरिक। ये मेरे विराह के शीर्षक रहे लोरिक के पिंडदान और अभोरिक के शादी। अब जैसे हर शादी होत बा वैसे वो जमाने में अच्छा पहले के समय में शादी ब्याह बिना तेगा तलवार के नहीं होके। शादी हो के बाद लड़किया दो तीन थी तोरे बा लेकिन अगर राजा के दिल दूसरे राजा के मेहरारू पे आई गए तो जान ला मेहरारू बोले या तो कुल नसाई जाए या तो बनी जाए। हमारे हिसाब से पहले के जमाना से आजे जमाना बढ़िया बा। आज कोनो मेहरारू को पर आँख उठाए देखला दुल्हा रंगदार बकाया रे सारे। हमारे दुल्ही के देखे तो देखे कैसे झगड़ा तीने चीज ही बड़े होते जानत है जर जोरू जमीन। आ खास कर पहले के समय में मेहरारून खातिर कुछ ज्यादा होखे। हाँ आखिरी में लोरिक जी के बियाह भी ऐसे भर रहे माई मजरी से। आखिरी में खानदान के परिचय बा और गावे बजावे कहा सुन में कोनो भी गलती कसूर भई आप लोग अपन लड़किया बच्चा समझ के माफ किया। लगातार गवैया का प्रोग्राम गावत गावत एकदम परेशान हो गए हैं। अबे 17 सितंबर ले ऐसे रहते के बाद अब गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबा का अरे स्वर्ग विराजे कवि चंद्रिका बच्चन का विजय पताका अरे जवानी जंगी जूझे जमके तो ग्वाल वंश रुचि बैरी काना पे पानी जवानी जंगी जूझे जमके हो कितना बदल गया इंसान। चरण छू के पली बात और गावे बजावे में कोनो त्रुटि कोनो भी गलती भई का अच्छा साइकिल वाला लगाई दे ठीक बगाई दे हम ठीक ठीक अरे बिल्कुल अब